तो यार इस साल की मोस्ट अवेटेड सीरीज का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर देख के मुझे तो मजा ही आ गया। और ट्रेलर देख के हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नए विलन्स और कई सारे नए कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है डेयरडेविल और विल्सन फिस्ट की कन्वर्सेशन से और ये लोग कहीं बैठ के बातें कर रहे हैं। और अगर आपने एको की सीरीज देखी है तो आप लोग ये बात जानते ही होंगे कि उस सीरीज में विल्सन फिस्ट न्यूयॉर्क का मेयर बनने के लिए कैंपेन चला रहे थे। इस ट्रेलर को देख के लगता है कि वो न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं। अब दोनों आपस में बातें तो कर रहे हैं लेकिन साथ में हम बैकग्राउंड में काफी सारी चीजें होते हुए देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ दोनों ही डेयरडेविल और विल्सन किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं और डेयरडेविल तो एक ऐसे इंसान के साथ मारपीट कर रहा है जो शायद इस सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी हो सकता है। और वो कैसे और कौन है ये हम आगे चल के इसी ब्रेकडाउन में बात करेंगे। फिर अगर आप यहाँ विल्सन फिस्ट की उंगली को देखेंगे तो उनकी उंगली पे एक वेडिंग रिंग पहनी हुई है जिसका मतलब उनकी एंगेजमेंट या शादी हो चुकी है वेनेसा से, जो आगे इसी ट्रेलर में हमें देखने को भी मिल जाता है, जिसमें ये दोनों ही एक साथ बैठ के ड्रिंक्स पी रहे हैं और खाना वगैरह खा रहे हैं। और इस सीन में अगर आप गौर करें यहाँ इस वॉल पे तो आप देखेंगे इस वॉल पे खून लगा हुआ है और ये खून किसी और का नहीं बल्कि विल्सन भैया का ही है, जिनको किसी और ने नहीं बल्कि डेयरडेविल ने ही कूटा था धोबी की तरह, वो भी सीजन 3 में। और ये चीज हमको बताती है कि ये सीजन पिछले सीजन 3 की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, जिसके एंड में हमारे धोबी यानी कि मैट रीव्स विल्सन को कुत्ते की तरह कूटते हैं तो उनका खून इधर उधर छींटों की तरह फैलता है और तभी वॉल और पेंटिंग वगैरह पे भी लग जाता है। तो मतलब ये चीज हमको बताती है कि हम उसी पुराने वाले सेम यूनिवर्स से इस सीरीज को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। फिर आगे हम देखते हैं कैरीन और फॉगी को जो वापस लौट के आ चुके हैं और पहले ऐसा सुनने में आ रहा था कि ये लोग रिटर्न नहीं करेंगे बट हियर दे आर। और इस सीन में ये लोग काफी खुश लग रहे हैं और काफी शांत सा माहौल है, मगर मुझे लगता है कि ये तूफान के आने के पहले की शांति है मेरे दोस्त। मेरा मतलब है कि जरूर यहाँ कुछ होने वाला है जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो आगे हम देखते हैं विल्सन फिस्ट न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं और टाइम स्क्वायर पे सबको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं। साथ ही में इस सीन में हमें काफी सारे ईस्टर एग भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ कोने में पिम वैन डाइन का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब जेनेट वैन डाइन जो अब पूरे पिम इंडस्ट्री को संभाल रही हैं। फिर यहाँ लगा है रॉजर्स द म्यूजिकल वाला पोस्टर जो हमें हॉकाई की सीरीज में देखने को मिला था। इसके जस्ट साइड में जो ड्रिंक्स आपको दिख रही है ये हमें द हल्क की मूवी में देखने को मिली थी, जिसमें हल्क का ब्लड गिर जाता है और मिक्स हो जाता है। फिर आगे हम यहाँ एक शख्स को पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं और ये विल्सन भैया की पेंटिंग बना रहा है। और पेंटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि पेंटिंग जो बना रहा है वो इम्पोर्टेंट है और इसका नाम है म्यूज, जो कि इस सीरीज का एक बहुत इम्पोर्टेंट शख्स हो सकता है और हो सकता है इस सीरीज का मेन विलन यही भाई साहब हो। हमने ट्रेलर के स्टार्ट और बीच में भी डेयरडेविल को इसके साथ फाइट करते हुए देखा है। अगर कॉमिक्स की बात करें तो हमने डेयरडेविल की कॉमिक्स में इस कैरेक्टर को देखा है और वहाँ भी ये ऐसी ही पेंटिंग्स बनाता है और वहाँ भी इसको पेंटिंग्स बनाने का ही शौक है, लेकिन इंसान के खून से। जी हाँ, सही सुना आपने, इन भाई साहब को इंसानी खून से पेंटिंग बनाने का शौक है और इसने कॉमिक्स में 113 लोगों के खून से एक पेंटिंग भी बनाई है जिसको देख के हमारे डेयरडेविल भैया की रातों की नींदें उड़ गई थी। अब क्या ही बोल सकते हैं यार, शौक बड़ी चीज है। लेकिन जो पेंटिंग यहाँ पे ये बना रहा है वो खून से तो नहीं है, लगता है मेकर्स ने सीरीज के हिसाब से कुछ चेंजेस किए होंगे। फिर अगले सीन में विल्सन पूछते हैं मैट से कि उन्होंने अपना विजिलेंटिज्म क्यों छोड़ दिया और मैट बोलते हैं कि लाइंस वर क्रॉस्ड। और इस शॉट में हम डेयरडेविल के मास्क को ऐसे गिरते हुए देख भी सकते हैं जिसका एक सींग टूटा भी हुआ है, तो जरूर यहाँ कुछ ना कुछ तो कांड हुआ ही होगा। अब यहाँ एक कैरेक्टर की एंट्री हम देख सकते हैं जो कि बुल्स आई है और इसके आसपास की जगह को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद वही जगह होगी जहाँ अभी हमने मैट, कैरीन और फॉगी को एक शांति भरे माहौल में टहलते हुए देखा था और इसीलिए मैंने बोला था ये तूफान के आने के पहले की शांति है। तो लो देख लो, आ गया तूफान और ऐसा लगता है ये भाई साहब कैरीन या फॉगी में से किसी एक को उड़ा भी देंगे। फिर यहाँ हम इस बंदे को देखते हैं अपना सूट पहनते हुए और इसका नाम है हेक्टर एला और ये बंदा कॉमिक्स में व्हाइट टाइगर का रोल प्ले करता है और यहाँ हम इसको व्हाइट टाइगर बनते हुए देख भी सकते हैं। वैसे अगर कॉमिक्स की बात करें तो वहाँ ये होता तो अच्छा आदमी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ इसको थोड़ा एंटी हीरो टाइप का रोल दिया होगा और इसको अपनी सारी पावर टाइगर एम्यूलेट से मिलती है जो हम इसके गले पे लटका हुआ देख भी सकते हैं। फिर यहाँ हम मैट को किसी के साथ डांस करता हुआ देख सकते हैं और
ये कैरीन तो बिल्कुल नहीं लग रही, ये कोई और ही लड़की है। अब ये कौन है ये तो मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं पता। फिर अगर हम अगले सीन की बात करें तो भाई साहब मेरा तो खड़े होके सीटी मारने को दिल कर रहा था, क्योंकि हम रिटर्न देखते हैं पनिशर का। जी हाँ, फ्रैंक कैसल इज बैक और वो यहाँ मैट को मारने की कोशिश करता है तो मैट चिल्लाता है फ्रैंक, तो शायद वो एकदम से स्नैप आउट हो जाता है। फिर हम लोग बैंक रॉबरी का सीन देखते हैं और ये गुंडे लोग मैट भैया के सर पे बंदूक भी रख देते हैं, लेकिन मैट भैया तो डरने वालों में से नहीं है। और अगले ही सीन में हम मैट भैया को देख सकते हैं इन गुंडे लोगों को अच्छे से रगड़ा लगाते हुए। फिर ये जो रेड कलर का मास्क पहन के लड़ रहा है, मुझे लगता है ये और कोई नहीं बल्कि मैट ही है। शायद लोगों से अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक आध रॉबर से उसका मास्क छीन के पहन के लड़ रहा होगा। फिर इस शॉट में हम लोगों को चेन से लटका हुआ देख सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है ये काम म्यूज का ही होगा, क्योंकि कॉमिक्स में भी वो ऐसे ही लोगों को उल्टा लटका के उनका खून निकाल के पेंटिंग बनाता है, और शायद यहाँ भी ऐसा ही कुछ म्यूज कर रहा होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ ट्रेलर में भी वो लोगों को मार रहा है। फिर अगला शॉट तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ हम डेयर डेविल के अलग अलग मास्क को एक साथ रखे हुए देख सकते हैं और इन सारे ही मास्क की अलग अलग और बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, जिनकी बात मैं इस वीडियो में तो बिल्कुल नहीं करूंगा, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग इन मास्क की कहानियां जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं एक अलग से इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़े तो हम मैट को म्यूज से लड़ते हुए भी देख सकते हैं और बैकग्राउंड में टेबल पे कोई लेटा भी हुआ है, मतलब पेंटिंग के लिए कलर्स की जुगाड़ हो रही होगी या हो चुकी होगी। और उसी वक्त मैट भैया यहाँ टपक जाते हैं और इन दोनों के बीच हमें पूरी एक फाइट सीक्वेंस दिखाई जाएगी यहाँ पे। बाकी ट्रेलर में बहुत ही बढ़िया ब्रूटैलिटी हमें देखने को मिल जाती है, मारपीट, खून खराबा, हड्डियां वगैरह टूटने की आवाजें सुन के तो मजा ही आ गया। और अगर ऐसे ही मजे तुम भी अपनी जिंदगी में चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक, फिर देखो जिंदगी में मजे ही मजे।